मैं देवनंदन ठाकुर यूनेस्को का आज हम वर्ग 8 के पाठ 7 दहन और ज्वाला के संबंध में बच्चों को कुछ बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम इस पाठ में जो सामग्री का प्रयोग किया जाएगा वह है माचिस, मिट्टी का तेल, कागज के छोटे छोटे टुकड़े, कांच का टुकड़ा, रुई, लोहे के छोटे छोटे कील, माचिस की तीली, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, कागज का बना हुआ कीप, एक इधर खुला हुआ है, ये पानी, और इस बर्तन को हम लोग यहाँ टेबल पर लेंगे ताकि प्रयोग करते समय किसी तरह का टेबल का क्षति न हो। बच्चों, सर्वप्रथम पाठ में हम आपको बताने जा रहे हैं दहन और ज्वाला। दहन क्या है, इसके संदर्भ में सबसे पहले मैं आपको ये देख रहे हैं, ये रुई है। अब इसको हम लोग जलाते हैं, ये रुई को जलाते हैं। हम मोमबत्ती को जला लेते हैं पहले, फिर इस रुई को जलाते हैं। आप देखेंगे कि जलना शुरू कर दिया। ये जलना शुरू कर दिया। ये जल रहा है। दूसरा, माचिस को तीली को लेकर के जलाते हैं। तो ये भी जलना शुरू कर दिया। अब हम लोग लकड़ी को जलाते हैं। तो देखिए ये जलना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार जब आप कांच को लेके जलाते हैं, कांच को जलाते हैं तो ये नहीं जलता है। इसी तरह से पत्थर के टुकड़े को भी जलाते हैं तो ये नहीं जलता है। लोहे के कील को जलाते हैं तो ये भी नहीं जलता है। लेकिन जैसे कागज के टुकड़े को रखते हैं तो ये जलना प्रारंभ कर देता है। इसी प्रकार ये मिट्टी का तेल है, इस तेल को हम लोग यहाँ एक रुई में थोड़ा सा डाल देते हैं।
इसका मतलब है कि सभी पदार्थें नहीं जलती हैं, कुछ पदार्थें जलती हैं। जो पदार्थें जलती हैं उसे हम लोग दहनशील कहते हैं, जैसे लकड़ी, माचिस का तिल्ली, रुई, कागज, तेल। लेकिन ये जो है लोहे का कील नहीं जलता है और ये पत्थर के टुकड़े भी नहीं जलते हैं, इसलिए इन दोनों को हम लोग दहनशील नहीं कहते। अब जो है हम इस बात को कह सकते हैं कि जो वस्तुएं जलती हैं उसे दहनशील कहते हैं। अब एक हम और छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं कि ये जब जल रही है तो जलने वक्त इनको जलने में कौन कौन मदद करता है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। एक मोमबत्ती को आप जलाते हैं, मोमबत्ती को जलाते हैं, ये देखिए जलना प्रारंभ कर दिया। अब हम ये एक बोतल का इधर भाग कटा हुआ है, इसको भी हम लोग खोल देते हैं और धीरे 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 इसके हम लोग बीच में ले जाते हैं। मोमबत्ती अभी भी जल ही रहा है। अब इसके हम लोग ढक्कन को बंद कर देते हैं। देखिए ये जलना बंद कर दिया। ये जलना बंद कर दिया। एक बार पुनः फिर से देख लेते हैं। ये जला रहे हैं, ये खुला भाग, ये ढक्कन को हम लोग खोल देते हैं। इसको धीरे धीरे इसके बीच में ले जाते हैं। ये देखिए अभी जल ही रहा है, लेकिन अब इसको ढक्कन को बंद कर देते हैं। ये देखिए धीरे 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 जलना बंद कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी वस्तु को जलने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ही जरूरी है। जब इस हम लोग इसको ढक देते हैं तो इसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, जिससे वस्तुएं नहीं जलती है। अगला एक और हम प्रैक्टिकल करते हैं। ये कागज का बना हुआ है, दो कीप बना हुआ है। अब हम लोग मोमबत्ती को जलाते हैं। ये पानी है, एक तो में इस कीप ये देखिए इसे पानी भर दिए। ये पानी भर दिए। अब इसको हम मोमबत्ती के पास ले जाते हैं और इसमें रखते हैं। आप देख रहे हैं कि पानी गर्म हो रहा है, लेकिन ये कागज नहीं जल रही है। लेकिन बिना पानी का जो है एक कीप बनाते हैं लोग। और जैसे इसके पास ले जाते हैं तो ये जलना शुरू कर देता है। इसका मतलब यह है कि इस कीप में पानी था और पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा था, इसीलिए कागज ये जल नहीं रहा था।
यानी किसी भी चीज को जलने के लिए ज्वल ताप, अब उसको हम लोग ये ऐसा कर सकते हैं कि तो आप देखिए कि किसी भी चीज को जलने के लिए तीन चीज का होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले पदार्थ दहनशील होना चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन उसको मिलना चाहिए, और तीसरा ज्वलन ताप होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें मिलती हैं तभी है सो कोई वस्तु जलना प्रारंभ करता है, और जो वस्तु जलना प्रारंभ करते हैं, जल जाते हैं, उस क्रिया को हम लोग दहन कहते हैं। अब दहन की प्रक्रिया के बाद आगे हम देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि किसी कारणवश आग लग जाती है, ये आग लग गई और ये आकार अगर भीषण रूप ले लिया तो हम इसको कैसे बचाव कर सकते हैं? इसके बचाव के लिए अगर है कि सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को या लग जाता है, किसी में आग लग जाता है, तो हम एक कंबल ओढ़ करके, कंबल ओढ़ा करके उसको हम लोग रोक सकते हैं। अगर कोई सामग्री में लगता है, घर द्वार में लगता है, लकड़ी इत्यादि में लगता है, तो हम लोग फायर ब्रिगेड को बुला करके अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। वो अग्निशामक होता है जल अग्निशामक, जो उसमें जल के फुहारे बरसाते हैं। जिन चीजों के द्वारा आग को बुझाया जाता है उनका नाम है अग्निशामक। अब मान लेते हैं कि बिजली या तेल में अगर आग लग जाती है तो क्या हम जल अग्निशामक से बुझा सकते हैं? नहीं। उसके लिए हमें जल अग्निशामक की जगह सोडा अम्ल अग्निशामक का प्रयोग करना होगा। सोडा अम्ल अग्निशामक में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि जब उसके ऊपर में हम डालते हैं तो दबाव डाल करके वो क्या करता है कि कंबल के जैसा एक आवरण बना लेता है और जलने वाली वस्तुओं को ऐसो रोक देती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए हम लोग जो खाने वाला सोडा होता है उस सोडा को भी हम लोग सोडा का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इस अग्निशामक का नाम सोडा अम्ल अग्निशामक कहा जाता है, क्योंकि इसकी ज्यादा से ज्यादा मात्राएं होती हैं और इस मात्रा का जो हम लोग देते हैं तो बिजली में लगी हुई आग को और तेल में लगी आग को हम लोग इसको बुझाने का प्रयास इसमें लोग करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों दहन क्या है, दहन को कैसे हम लोग दहन की क्रिया होती है, और अगर दहन की क्रिया भयंकर हो जाती है तो कैसे हम लोग उसको बुझाते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त की। अब हम लोग आते हैं कि दहन के प्रकार कितने होते हैं। दहन के प्रकार जो होते हैं, एक तो दहन क्या होता है? मंद दहन होता है, वो धीरे धीरे चलता है। हम लोग को दहन एक स्वतः दहन होता है, जैसे तीव्र दहन होता है, जैसे हम लोग कागज के टुकड़े को जलाए तो वो तीव्र दहन हुआ। माचिस को अगर जलाते हैं तो माचिस को देखते हैं कि स्वतः इसको जैसे करते हैं इसको ये जलना प्रारंभ करता है, क्योंकि इसमें फास्फोरस है, इसको लोग स्वतः दहन करते हैं। और एक होता है विस्फोटक, जो हम लोग दिवाली इत्यादि में देखते हैं, पटाखे का में प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जो होते हैं दहन तीन प्रकार के होते हैं, एक तीव्र दहन, एक स्वतः दहन और एक विस्फोटक। अब हम लोग आते हैं ज्वाला। ज्वाला का मतलब होता है आग लगना, ठीक है। तो आप देखते हैं कि जब ये मोमबत्ती जल रही है, और जलते समय क्या होता है, इसमें फ्लेम निकलता है इस तरह का, ये भाप। तो इस भाप को हम लोग क्या करते हैं? ज्वाला कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब कागज में लगाते हैं तो इस तरह का ये फ्लेम नहीं निकलता है ना। लकड़ी में लगाते हैं इस तरह का फ्लेम नहीं निकलता है ना। तो ये ज्वाला, ये भाप को है सो हम लोग क्या करते हैं? ज्वाला कहते हैं। तो आज हम लोग जो है ईंधन दहन और उसके बाद